नमस्कार मित्रों, ये है कुसुम डॉट नेट एमवीसी ट्यूटोरियल और आप देख रहे हैं पार्ट 28 डेट पिकर यूजिंग jQuery इन ASP डॉट नेट एमवीसी। सो आज हम सीखेंगे डेट पिकर कंट्रोलर का यूज करके हम कैलेंडर कैसे डिस्प्ले करें एमवीसी में। सो इस सेशन में हम क्या क्या लर्न करेंगे। एक तो मुझे मॉडल की ज़रूरत है, jQuery स्क्रिप्ट की ज़रूरत है और स्क्रिप्ट फाइल्स एडिंग की ज़रूरत है। तो कैसे मॉडल क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट फाइल्स कैसे लिखनी है, कौन सी स्क्रिप्ट फाइल ज़रूरी है, ये सब हम देखेंगे। तो ये पार्ट मेरा देखने से पहले प्लीज़ करके मेरे प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 25, 26 एंड 27 जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। ओके, ये है मेरा विजुअल स्टूडियो एंड एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया है स्टोर प्रोसीजर के नाम से। यहाँ पे मैं एक कैलेंडर कंट्रोल क्रिएट करूँगा। सो ऐड कंट्रोलर और इसको मैं नाम देता हूँ डेट पिकर कंट्रोलर। सो डेट पिकर कंट्रोलर। ओके, और मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा मॉडल्स फोल्डर के अंदर। सो राइट क्लिक, ऐड क्लास, और क्लास का नाम मैं दे देता हूँ डेट पिकर मॉडल। ठीक है, तो राइट, सो ये डेट पिकर के मॉडल के क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी जनरेट करता हूँ पब्लिक डेट टाइम and the name of the date of birth, suppose DOB, date of birth. Okay, so get set। तो ये प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया है। अब मैं क्या करूँगा, डेट पिकर कंट्रोलर में इसे ऐड, जो मॉडल है मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यूजिंग एप्लीकेशन का नाम जो है स्टोर प्रोसीजर। सो स्टोर प्रोसीजर डॉट मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैंने मॉडल बनाया है। सो मॉडल्स। ओके, नाउ मैं उसे यहाँ पे कॉल करूँगा। सो डेट पिकर मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू डेट पिकर मॉडल। राइट, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू में ऐड करूँगा ताकि मुझे ये मॉडल डिस्प्ले हो। राइट, इंडेक्स पे राइट क्लिक करके मैं एक व्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो एम्प्टी विदाउट मॉडल, और मैं यहाँ पे मॉडल को ऐड कर दूंगा। सो एट द रेट मॉडल नेम, एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो भाई स्टोर प्रोसीजर डॉट मॉडल कहाँ पे है, तो भाई मॉडल फोल्डर के अंदर मॉडल्स डॉट डेट पिकर मॉडल। सो ये मेरा डेट पिकर मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक कंटेनर क्लास क्रिएट, डिवीजन क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। डिवीजन क्लास इक्वल टू कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा डिवीजन क्लास इक्वल टू रो। ओके, एंड इस रो के अंदर मैं एक फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ। सो एट द रेट यूजिंग html डॉट बिगिन फॉर्म डॉट बिगिन फॉर्म, और इसके अंदर मैं मेथड जो है कंट्रोलर साइड मैंने जो लिखी है वो कंट्रोलर का नाम स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, and method name of the controller is index। राइट, और मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, पोस्ट मेथड। सो पोस्ट फॉर्म मेथड, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। राइट, इसी के साथ इसमें मैं अभी लेबल और टेक्स्ट ऐड करूंगा, लेकिन उसको डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप के अंदर रखूंगा। सो डिवीजन क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। ओके, एंड इसी फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं लेबल क्रिएट करूंगा एज सो एट html डॉट लेबल 4, and we'll use lambda expression. So m equal to m dot dob, right? And second will be text box at the rate html dot text box 4, and here
lambda expression will be m dot dov, राइट। यहाँ पे क्लास ऐड करूंगा, सो न्यू @class इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल डेट पिकर। सो डेट पिकर इज माय क्लास नेम। अभी मैं इस कंट्रोल के साथ डेट पिकर क्लास मैंने ऐड कर दिया, सो दैट मैं jQuery फाइल में इसको एक्सेस करूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं कौन सा क्लास एक्सेस करूंगा, न्यू @class इक्वल टू कंट्रोल लेबल। कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए। एक तो jQuery UI डॉट CSS और jQuery UI डॉट JS, राइट। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा @section scripts, राइट। CSS को मैं इसके बाहर ही ऐड कर देता हूँ। आपको अगर ये डाउनलोड करनी है तो आपको राइट क्लिक मार के यहाँ पे जाना है मैनेज न्यू जेट पैकेजेस एंड यहाँ पे लिखना है jQuery UI, ओके। सो दैट यू कैन सी हियर jQuery UI डॉट कंबाइंड में डॉट CSS एंड डॉट JS दोनों फाइल ऐड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, तो कंटेंट में मैं जा रहा हूँ और jQuery UI डॉट CSS मैं यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं jQuery UI डॉट JS को ऐड करूँगा। वो मुझे मिलेगी स्क्रिप्ट फोल्डर में। स्क्रिप्ट फोल्डर ये रहा jQuery UI डॉट JS, राइट। यहाँ पे अब मैं jQuery को कॉल करूँगा और कैलेंडर डिस्प्ले करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, राइट। और इसी के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, डॉलर फंक्शन राइट, dollar document dot ready function and inside of that dollar function। अब इस डॉलर फंक्शन में मैं इस क्लास डेट पिकर क्लास को कॉल करवाऊंगा। सो डॉलर डेट पिकर क्लास लेते हैं तब डॉट लगाना है, डेट पिकर डॉट, ये जो jQuery UI डॉट JS है उसमें एक डेट पिकर क्लास है, उसको मुझे हैंडल करना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, राइट। तो ये सब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसे स्क्रिप्ट में ऐड करना था। तो स्क्रिप्ट, ओके, और इनसाइड ऑफ दैट स्क्रिप्ट ये मुझे ऐड करना है, राइट। डॉलर फंक्शन डॉलर डेट पिकर डॉट, नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन डॉट डेट पिकर क्लास मेरा एक्सेस हो गया। अब इसके अंदर मैं इसके जो प्रॉपर्टी है वो हैंडल करता हूँ। सो डेट फॉर्मेट, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए। सो dd, सपोज मुझे dd YY स्लैश में चाहिए, तो ये ऐसा। अब जस्ट इसे सेव कर दीजिए और रन कर दीजिए पेज, देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरा कैलेंडर डिस्प्ले हो चुका है और जो भी मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको स्लैश में कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, सपोज dd
डैश mm डैश yy, तो ये भी हो सकता है। सेव कर दीजिए, यहाँ के देख लीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए पेज को। और जब भी मैं कैलेंडर से इसको सिलेक्ट, जब भी मैं कैलेंडर से कोई भी डेट सिलेक्ट करता हूँ, डैश डैश बीच में आ गया, राइट। इसी तरह और सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज मंथ का यूज कर रहा हूँ, ट्रू, तो मुझे ड्रॉप डाउन दे देगा मंथ चेंज करने के लिए। और चेंज ईयर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तो ये मुझे ईयर चेंज करने देगा, राइट। तो सेव करते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं मैं 15 यहाँ पे इस कैलेंडर में एक तो ये मंथ का ड्रॉप डाउन ऐड हो गया और ये ईयर का ड्रॉप डाउन ऐड हो गया। ओके, अब दूसरा है रेंज ऑफ ईयर। अगर आपको ईयर का रेंज सेट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ईयर रेंज कॉलन, सपोज 10 साल पहले और 10 साल बाद में, तो 10 -10 कॉलन +10 कॉलन। ओके, तो अभी कौन सा साल चल रहा है आज का? 2021। ओके, सो 2020 फरवरी से लेके 2022 फरवरी तक का रहेगा। ओके, एक साल आगे, एक साल 10 साल आगे, 10 साल पीछे। देखिए, अब मेरा यहाँ पे ईयर 2021 अभी चल रहा है और 2011 तक ही है, -10 ईयर्स, और +10 के लिए 2031 तक का आ गया रेंज। और क्या देखना है? अभी अगर मुझे यहाँ पे एक बटन रखना है कैलेंडर के बाजू में, तो मैं ये भी रख सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, शो ऑन बोथ, यानी कि कैलेंडर भी, टेक्स्ट बॉक्स का कैलेंडर भी बताओ और बटन के क्लिक मारने पर भी कैलेंडर आना चाहिए, राइट। सो आप देख रहे हैं मुझे ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ तो भी कैलेंडर ऐड हो रहा है, यहाँ क्लिक मारता हूँ तो भी कैलेंडर ऐड हो रहा है, दोनों साइड से। ओके, और क्या है? और है बटन टेक्स्ट। ओके, सो बटन टेक्स्ट अगर मैं रखता हूँ सिलेक्ट, तो बटन के ऊपर नाम जो लेबल आ जाएगा वो सिलेक्ट आ जाएगा। सेव कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक मारते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो सिलेक्ट नाम का बटन इस यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। क्लिक ऑन सिलेक्ट, कैलेंडर डिस्प्ले, क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, कैलेंडर विल बी डिस्प्ले, राइट। सो सिलेक्ट बटन ऐड हो गया। इसी तरह आप कैलेंडर में और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो मुझे ये स्क्रिप्ट फाइल की जरूरत पड़ी, jQuery फंक्शन मैंने यहाँ लिखा, एक फॉर्म बनाया और मुझे ये स्क्रिप्ट फाइल्स UI jQuery UI.css ऐड की और सेक्शन स्क्रिप्ट्स के अंदर jQuery UI.js को ऐड किया। और मैंने क्या किया है, डेट पिकर मॉडल क्रिएट किया और डेट पिकर कंट्रोलर में उसे कॉल किया और रिटर्न व्यू में उसे पास किया ताकि व्यू में दिख सके। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके मेरी चैनल कुसुम.net को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।